हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर अपना लेसन 4 चल रहा था। लेसन का नेम था द टॉर्टोइज एंड द हेयर। तो आगे अपने इस लेसन का पार्ट फर्स्ट कर चुके थे। इस लेसन में मैंने आपको ये रीड करवाया था कि इस लेसन के अंदर एक हेयर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी थी, जिसमें जो हेयर होता है उसको अपने आप में काफ़ी अभिमान होता है कि मैं सबसे तेज़ भागने वाला एनिमल हूँ। इस बात के लिए हेयर और टॉर्टोइज में बहस होती है। तो दोनों में बहस चलती चलती आप अंत में एक रेस पे आके बात ख़त्म होती है कि अपने दोनों में एक रेस कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही तेज़ एनिमल होगा। अब आपने लेसन स्टार्ट करेंगे जैकी से। जैकी द वाइज ओल्ड आउल अरेंज्ड द रेस फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे होता है अगले दिन, अरेंज्ड होता है प्रबंध किया। तो जो जैकी था वो जो सबसे सियाना आउल था उसका नाम था जैकी। उसने क्या किया, अगले दिन रेस का प्रबंध किया। ऑल द एनिमल्स इन द फील्ड put on their best clothes, groomed their fur, picked up a flag to wave, and got ready to cheer the tortoise and the hare on। अब देखो ध्यान से समझो। All the animals in the field put on their best clothes। कहते जितने भी वहाँ पर एनिमल्स थे उस फील्ड के सारे ही वेस्ट क्लॉथ अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। ग्रूम्ड देयर फर, ग्रूम्ड होता है चमकाना, अपने फरों को चमकाते हुए अच्छे कपड़े पहन के। पिक्ड अप ए फ्लैग टू वेव, हाथ में झंडा उठा के हिलाते हुए। एंड गॉट रेडी टू चीयर द टॉर्टोइज एंड द हेयर ऑन। अब मान लो कोई कंपटीशन होता है तो जो प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको जब कोई कंपटीशन स्टार्ट होता है तो उनके हौसले अफजाई के लिए अपने करते हैं ना, रेडी करने के लिए कोट, तो उसको बोला चीयर कर रहे थे किसके लिए, टॉर्टोइज और हेयर के लिए। अब इस पैराग्राफ में आपको समझ आ गया कि जो जैकी था वो सबसे सियाना आउल था। उसने रेस का प्रबंध किया, फिर सारे जानवर बढ़िया कपड़े पहन के फरों को चमकाते हुए हाथ में झंडा उठा के हिलाते हुए उनको चीयर कर रहे थे। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 पे आएंगे। On your marks, get set, go, called Jackie, and the race was off। अब उनको ऑन योर मार्क्स, उनको कहाँ से चलना था, कहाँ पे उनकी जो रेस थी ख़त्म होनी थी, उसके लिए उनको क्या मार्क्स मिलने थे, बीच बीच में जाने की जो स्टॉपेज आनी थी उसकी बात की गई है। ऑन योर मार्क्स, अब मान लो कोई रेस होती है, बीच में जितने स्टॉपेज आते थे उन सारों की बात की। ऑन योर मार्क्स, मार्क्स तो नंबर होते हैं। गेट सेट, उसके लिए नंबर सेट किए गए। गो जाओ, कॉल्ड जैकी, जैकी ने कहा, एंड द रेस वाज ऑफ, और वो भी बताया कि जहाँ पे उनकी जो रेस थी ख़त्म होनी थी। स्लोली, स्लोली का जहाँ पे अर्थ क्या है, धीरे। When the tortoise set off and Kim the hare quickly reached off। अब क्या हुआ, आपको पहले ही बता दिया, जो टॉर्टोइज था
उसके तो सारे काम धीरे थे, धीरे ही वो खाना खाता था, धीरे ही वो चलता था। इसके अगेंस्ट जो हेयर था वो जल्दी जल्दी खाना भी खाता था और जल्दी जल्दी भागता भी था। इसी तरीके देखो व्हेन द टॉर्टोइस सेट ऑफ, उसने अपना काम धीरे शुरू किया एंड द हेयर क्विकली रेस्ड ऑफ, और जो कछुआ था हेयर था वो क्विकली उसने जल्दी से रेस स्टार्ट की। एंड सून ही वॉज आउट ऑफ साइट, जल्दी ही साइट होते जल्दी ही वो सबसे भी जहाँ से रेस स्टार्ट हुई थी ना भी लोगों को दिखना बंद हो गया भी, क्योंकि वो तेज़ भागा, सबको दिख रहा था कि जो हेयर था वो तो खरगोश जल्दी जल्दी भाग के आगे बढ़ रहा है और जो टॉर्टोइस है वो धीरे चल रहा था, इसलिए वो सबकी आंखों के सामने था। इनफैक्ट इस तरह ही वाज सो फार अहेड दैट व्हेन ही लुक्ड बैक, कहते जब वो बहुत इट वाज सो फार, जब वो बहुत फार होता है दूर, इनफैक्ट इस तरह जब वो बहुत दूर निकल गया दैट व्हेन ही लुक्ड बैक, तब उसने एक बारी जब बहुत तेज भाग लिया ना तब एक बारी उसने पीछे मुड़ के देखा। व्हेन द टॉर्टोइस वाज नो हेयर टू बी सीन, अब उसने क्या देखा कि जब जो हेयर था इतनी तेज़ भागा किसी को दिख नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि एक बार मैं पीछे देखूं। उसने पीछे देखा तो जो टॉर्टोइस था कछुआ था वो उसको कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। घोष किम थॉट, घोष का अर्थ यहाँ पे क्या है भगवान, किम थॉट किम ने सोचा, आई हैव मोर और लेस वॉन ऑलरेडी, कि इसी तरह मैं भागता गया तो वॉन ऑलरेडी में जल्दी ही, वॉन क्या होता है जीतना, मैं जल्दी ही जीत जाऊंगा। आई थिंक आई विल जस्ट हैव ए लिटिल नैप अंडर दिस ट्री, नैप होता है झपकी लेना, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं इसी तरीके जल्दी जल्दी भागता गया मैं तो बहुत जल्दी रेस ख़त्म हो जाएगी, तो कहता आई थिंक मैं सोच रहा हूँ आई विल जस्ट हैव ए लिटिल नैप अंडर दिस ट्री, कि मैं इस पेड़ के नीचे कुछ देर झपकी ले लेता हूँ। झपकी क्या होता है कि थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ। इट्स सच ए हॉट डे, आज हॉट डे का अर्थ क्या होता है गर्म दिन, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। किम द हेयर वाज सून फास्ट एस्लीप, अब क्या हुआ जो खरगोश था उसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो उसने क्या किया वो जल्दी से ये सोच के सो गया। मीनवाइल थोड़ी देर बाद व्हेन द टॉर्टोइस वॉक्ड अलोंग स्लोली, आपको तो पहले ही पता है जो टॉर्टोइस था वो तो धीरे चलता था, उसका नाम बताया है बिन, वो वॉक्ड अलोंग स्लोली धीरे धीरे चलता रहा। इंजॉइंग दिस सैन ऑन हिज शेल, शेल बोलते हैं इसकी, देखो जो ऊपर वाली चीज़ को, इसके ऊपर वाली चीज़ को बोलते हैं शेल, तो वो धीरे धीरे चलता रहा। इंजॉइंग दिस सन ऑन हिज शेल, अपनी जो ऊपर वाला खोल होता है ना उस पर जो उसको धूप लग रही थी उसको उसका एंजॉय कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था कि उसके ऊपर वाले जो खोल को धूप लग रही है। एंड टाकिंग सम बाइट्स ऑफ ग्रास फ्रॉम टाइम टू टाइम, और रास्ते में साथ में तो धूप का आनंद ले रहा था। एंड टेकिंग स्मॉल बाइट्स ऑफ ग्रास, और जो घास के छोटे छोटे टुकड़ों को भी चबाता हुआ समय पर आगे चल रहा था। देखो साथ में धूप का एंजॉय कर रहा था और साथ में घास को भी छोटे छोटे टुकड़े लेके चबा समय समय पर ले रहा था। देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, धीरे चल रहा था ना तो उसको थकान हो रही थी, रास्ते में समय समय पर कुछ खा भी रहा था तो भूख भी नहीं लग रही थी ना। तो ऑन एंड ऑन ही प्लॉड इट, इस तरह अगर उसको थोड़ी बहुत थकान थी तो थकी हुई चाल से भी वो धीरे धीरे चलता रहा। अब सभी देखो कि अगर अपने दो तेज़ भागते हैं तो अपने को सांस चढ़ जाता है, फिर अपने को तो ऐसे लगता है कि अपने तो 5 मिनट रुकना ही पड़ेगा। अगर अपने धीरे धीरे चलते हैं फिर सांस भी नहीं चढ़ता, फिर अपने को ऐसे लगता है कि धीरे धीरे चलते अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है। देखो अब ही प्लॉड इट पास्ट द ओक ट्री, अब जहाँ पे बताया था ना कि उनके बीच में कौन से स्टॉपेज थे तो वही बताया जहाँ पे ही प्लॉड इट
पास्ट द ओक ट्री, उसने पहले ओक ट्री को पार किया। ही प्लोडेड पास्ट द ब्रिज, ब्रिज क्या होता पुल, फिर उसने थकी चाल से पुल को पार किया। ही प्लोडेड पास्ट द काउ शेड, फिर उसके बाद कोई गाय जहाँ शेड के नीचे रहती है ना, उस शेड को भी उसने पार कर लिया। ही इवन प्लोडेड पास्ट किम द हेयर हु वाज स्टिल स्नोरिंग अंडर द ट्री। अब देखो उसने कितनी चीज़ों को पार किया, ओक ट्री को, फिर प्लोडेड पास्ट द ब्रिज, पुल को पार किया, फिर पास्ट द को शेड, जो गाँव जिस शेड के नीचे काऊ वगैरह रहती है ना, गाय रहती है, उसको भी पार कर लिया। ही इवन प्लोडेड पास्ट किम द हेयर हु वाज स्टिल स्नोरिंग अंडर द ट्री। कहते अब उसने उस हेयर जिसका नाम किम था उसको भी पार कर लिया, जिसके नीचे जो हेयर था खराटे ले रहा था। अब देखो जी पेड़ दिखाया है, पेड़ दिखाया है, तो देखो इसमें क्या है, ये देखो आराम कर रहा है, सो रहा है, और देखो जी जो टॉर्टवाइज है उसने इसको भी पार कर लिया, कर रहे हैं ना, ये देखो मज़े से सो रहा है। तो ही प्लोडेड ऑन, वो चलता रहा until he came to the finishing line। फिनिशिंग लाइन का अर्थ यहाँ पे क्या है, उनकी रेस की जो फिनिशिंग लाइन थी, फिनिशिंग लाइन होती है जहाँ पे उनकी रेस ख़त्म होनी थी, उसने वो वाली फिनिशिंग लाइन को भी पार कर लिया। वेयर जैकी द वाइज ओल्ड आउल, जहाँ पे पर जो सियाना बूढ़ा ओल जैकी था, यानी कि देखो वो तो वह मज़े से सो रहा है, और जो टॉर्टवाइज था उसने धीरे धीरे चलते जहाँ पे रेस स्टार्ट हुई थी वहाँ पे पहुँच गया। एंड ऑल द अदर एनिमल्स इन द फील्ड वर गैदर्ड, जहाँ पे सारे एनिमल खेत के अंदर इकट्ठे हुए थे। ऑल द एनिमल्स क्लस्टर्ड अराउंड विन, सारे अब क्या हुआ, चीयरिंग एंड शाउटिंग। ऑल द एनिमल्स क्लस्टर्ड अराउंड विन, अब ये क्या थे, सारे जितने भी एनिमल्स थे वो टॉर्टवाइज बिन के आसपास घूमने लगे, चीयरिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से उसकी जय जयकार करने लगे। देखो अब उसको कितना अच्छा लग रहा था ना, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे चलने वाले अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। ऑल द एनिमल्स क्लस्टर्ड अराउंड विन, सारे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और उसके बाद जोर जोर से उसकी जय जयकार करने लगे। वेल डन यू आर दी विनर। अब सारे कितने मज़े ले रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं। वेल डन का अर्थ होता है बहुत बढ़िया। यू आर द विनर, आप विनर हो, जैसे कहते हैं ना यू आर विनर, आप विनर हो, कहने का अर्थ है कि आप ये रेस जीत चुके हो। ऑल द नॉइस वर्क केम द हेयर विद द स्टार्ट। ऑल द नॉइस वोक द हेयर अप विद द स्टार्ट। अब देखो जहाँ समझने की बात है, ऑल द नॉइस वोक, कहते जो इतने शोर की आवाज़ें हुई ना, जय जयकार होने लगी टॉर्टवाइज की, उसने क्या किया, किम को वोक कर दिया। वो क्या होता है, जगा दिया। अब जब इतना शोर शराबा हुआ तो इससे क्या हुआ, किम की जाग खुल गई। द हेयर अप, जो हेयर खरगोश था वो उठा, विद द स्टार्ट, और तेज चलने लगा। ओ माई व्हाट्स गोइंग ऑन, फिर सोच रहा है कि ये क्या हो गया। ओ माई व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो गया। व्हाट्स ऑल दैट नॉइस, ये किसकी आवाज़ें आ रही है। व्हाट्स ऑल दैट नॉइस, ये किसकी आवाज़ें आ रही है। नेवर माइंड मत करो। आई हैड बेटर फिनिश द रेस, कहना मैं इस रेस को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकता था। देन आई कैन गो एंड हैव माई डिनर, ही थॉट, उसने कहा कि मैं तो कुछ देर रुक गया था और मेरा खाना खाने लग गया था।
किम द हेयर रेस्ट ऑफ डाउन द हिल टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन। अब जी अपने आप में ही सोच रहा है ये सारी बातें। अब क्या है, किम द हेयर रेस्ट ऑफ डाउन द हिल, उसने फिर उस हिल जो पहाड़ी बीच में थी उसको पार किया, टुवर्ड्स दी फिनिशिंग लाइन, फिर उस फिनिशिंग लाइन को भी जो किम था उसने कंप्लीट कर लिया। बट व्हेन ही गॉट देयर, जब वो वहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे, फिनिशिंग लाइन पे, टू हिज हॉरर, डरते हुए, ही सा, उसने देखा, क्या देखा। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 26 पे आएंगे। He saw Ben the tortoise with a gold winner's medal around his neck। तब उसने क्या देखा कि जो टोर्टवाइज जिसका नाम बेन था उसके गले में गोल्ड मेडल डाल दिया गया था। अब देखो सारे एनिमल्स इकट्ठे हुए हैं। देखो टॉर्टवाइज पहले फिनिशिंग लाइन पे देखो दिखाया है ना, इसका पैर फिनिशिंग लाइन पे है, ये तो बाद में आया है तो ये पीछे है। ये इनकी फिनिशिंग लाइन थी, देखो इसका पैर फिनिशिंग लाइन पे दिखाया है, इसके पैर पीछे दिखाए हैं। ये शो कर रहा है कि जो टॉर्टवाइज है वो रेस जीत गया। समझ आई? तो इसमें समझा गया टॉर्टवाइज विद द गोल्ड विनर्स मेडल अराउंड हिज नेक, कि जो गोल्ड मेडल मिलना था रेस में, जो जीत जाता उसको, उसके लिए गोल्ड मेडल रखा हुआ था। तो जो गोल्ड मेडल था वो बच्चों किसे मिल गया, टॉर्टवाइज को मिल गया। तो अपने जी जो बाकी लेसन है वो अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी। अब सभी स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि अपने जो लेसन 5 मैंने आपको पढ़ाया है, द टॉर्टवाइज एंड द हेयर, इस लेसन को जितना मैंने पढ़ाया है आप घर पे इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इस लेसन का जो बाकी पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।